माननीय नेता सदन, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 2 दिन तो स्वयं यहाँ उपस्थित रहा जब सदन में वरिष्ठ सदस्य भी बोल रहे थे और आज ज्यादातर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बोला। अच्छा होता कि सामने बैठे लोग भी बातें सुनते, खाली कहना ही, जैसा कि आपने कहा भी था कि सिर्फ बोलना ही श्रेयस्कर नहीं होता है, बोलने वाले को बड़ा दिल रखना चाहिए, सुनने का भी। तो इस चर्चा में जितने भी सदस्यों ने भाग लिया उन सभी को का मैं साधुवाद करता हूं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। मैं स्वयं इसका साक्षी भी हूं, मुझे भी इसमें भाग लेने का पहले भी अवसर मिल चुका है। कई माननीय सदस्यों ने इसमें कई सुझाव दिए हैं, कई उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, संशोधन के भी विचार रखे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, खास करके समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र, बार बार उनको ये लगता है कि हम लोग जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब की भी मैं बात कर रहा हूं, वो ये मान के बैठे थे कि सरकार हमारी आ रही है, लेकिन नहीं आई। तो बड़े दिन तक, कई महीनों तक तो इस बात को पचा ही नहीं पाए कि हम नहीं आए। यहाँ जो यदुवंश जी बोल रहे थे कि वो अपनी हार से सीख ही नहीं रहे, और हार से जब सीखता है आदमी तो उसको अंदाज चल जाता है कि हम शायद हार रहे हैं या हारने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जनता को दोषी ठहराया और सरकार को रोज कुछ न कुछ करके, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से लेकर के सभी मंत्री, सभी जो शासक पक्ष के नेतागण हैं, कुछ न कुछ। अब सोचिए कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में ये सब बातें, जो जिस तरह का दृश्य का यहाँ वर्णन हुआ, मैं फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन वो अशोभनीय था। हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी के भाषण को बहुत ही अपने लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वरूप तो मानते ही हैं, लेकिन सच में उनका भाषण बहुत ही उत्कृष्ट रहा। समाज के, सरकार के, अर्थव्यवस्था के, अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं, समाज के विकास के हर पहलू को उन्होंने स्पर्श किया है अपने भाषण में। हम सब माननीय नेता सदन, यदि सदन की सहमति हो तो माननीय नेता सदन का उत्तर पूरा होने तक और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए। क्या सदन की सहमति है? माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो माननीय राज्यपाल जी ने जो अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दिया है, वो उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को जो ये भ्रम है कि वो आ रहे थे, सरकार उनकी हो रही थी, सरकार गलत ढंग से आ गई, सरकार, जनता ने गलती कर दिया, उनके लिए आपके तर्ज पे अगर कुछ कहना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें बस यही इल्जाम बहुत है। उत्तर प्रदेश ने कई बार गलतियां कर दी इन लोगों को सत्ता पे बैठा करके, और उसका इतना नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे शिक्षा का अवमूल्यन कहें या अर्थव्यवस्था का ह्रास कहें, अवमूल्यन कहें, हर तरह से उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ। और जनता ने इतने सालों बाद एक इतिहास रचते हुए माननीय योगी जी की सरकार को फिर से वापस लाया। लेकिन जो नुकसान हो गया उसमें आपने फिर से, मैं आपके, क्योंकि आप बैठे हैं पीठ पे, तो आपको देख करके बार बार शेर ही याद आते हैं, तो ये मैं कहूंगा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत लंबा नुकसान इस नेता पार्टी ने ये गजल जो है ना जी, मुजफ्फरनगर के, हाँ जी, तो बहुत नुकसान हुआ है। अब ये बिजली की बात कर रहे थे, अगर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया तो जो माननीय राज्यपाल जी के भाषण में लिखा हुआ है कि 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण इस सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में हुआ है। 1,47,00,000 नए कनेक्शन माननीय योगी जी की सरकार में। अगर आपने पूरा बिजली का तंत्र अच्छा कर दिया था, सुधार दिया था, तो ये गांव, ये मजरे क्यों बाकी थे भाई?
आज भी मैं तो विद्युत मंत्री होने के बावजूद मैं कह रहा हूं, आज भी कुछ मजरे बाकी हैं, आज भी कुछ घर बाकी हैं जिनमें हम काम करेंगे। तो ये कहना कि हमने सब कर दिया था, आपके लिए कुछ बाकी ही नहीं था, ये तो आप तो फालतू में आ गए, जनता ने गलती कर दिया, इस तरह का भ्रम तो सुभाष यदुवंशी जी का मुझे लगता है कि प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है कि वो और भी नुकसान की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। चाहे पानी की बात हो, मकान की बात हो, सड़क की बात हो, आज जो सुझाव ये लोग दे रहे हैं बैठ करके, वो अगर उन दिनों ये सुझाव ये बातें उनके ध्यान में आई होती तो राज्य का बड़ा कल्याण हो गया होता। 3-3, 4-4 राउंड सरकारें चलाए हैं। विशेष करके हमारे माननीय यादव जी नहीं है सपा के नेता, उन्होंने गांव, खेत, खलिहान की बात किया था, चौधरी चरण सिंह के का नाम लिया था, ये भी कहा था कि निवेशकार नहीं आए। हम इन बातों पे, चाहे गांव हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, जितनी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की चिंता है उतना किसी नेता ने अभी तक चिंता किया नहीं। निवेशकार बोल रहे थे कि नहीं आया, आप कटोरा लेके गए थे फिर भी कोई आया नहीं। उनकी आंखों के सामने, मीडिया और कैमरा पूरे देश और दुनिया की आंखों के सामने 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का कमिटमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है। ये कहना कि निवेशकार नहीं आए, ये कहना कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी वो एक फरेब था, ये हमारे प्रदेश के नौजवानों का अपमान है, हमारे देश के नौजवानों का अपमान है जो अपने सपने लेकर के आए थे। कोई एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में कोई कुछ बनाने के लिए, कोई कुछ स्टार्टअप करने के लिए जो नौजवान हमारे ही प्रदेश के, हमारे ही देश के जो नौजवानों ने आकर के जो 19,000 से ज्यादा एमओयू किए हैं, मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी उन नौजवानों का अपमान कर रही है, सरकार की आलोचना नहीं कर रही, उन नौजवानों का अपमान कर रही जिन्होंने एमओयू किया है। पुलिस की बात एक कल मैं विधानसभा में सुन रहा था, ऐसी ही एक बात पे किसी ने कहा था कि हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, सुपवा तो सुपवा बोले, चलमियों बोले जिनमें 72 छेद। तो पुलिस और प्रशासन और सुरक्षा की बात ये लोग कर रहे हैं कि योगी जी के सरकार में सुरक्षा नहीं है। हम सतर्क हैं, हमारी सतर्कता है। गौ और गंगा, माननीय यादव जी ने गौ और गंगा की बड़ी चिंता किया था, तो मैं बताना चाहूंगा सरकार की तरफ से कि गौ हमारी माता है, गंगा भी हमारी माता है। उनकी सेवा, उनके संवर्धन के लिए जब से माननीय योगी जी आए हैं, विशेष रूप से गंगा के सेवा के लिए जो अभियान चला है, नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम चले हैं, मैं संयोग से मैं स्वयं साक्षी रहा हूं उन कार्यक्रमों की जब रचना हो रही थी, तो इससे बड़ी चिंता कोई कर नहीं सकता। माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने विशेष रूप से एक बात कही थी, अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा था कि 81 करोड़ लोगों को इस समय फ्री राशन दिया जा रहा है देश में, और 15 करोड़ उनमें से हमारे राज्य में। तो उनके कहने के हिसाब से बात ये थी कि अगर अच्छा शासन चल रहा है तो इतना क्यों देना पड़ रहा है। लेकिन भीमराव जी, मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 81 करोड़ लोगों को देश में, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में देना पड़ रहा है, तो 75 साल में हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना ही हिस्सा हमारे खाते में लिखिएगा। बाकी जिम्मेदारी आपकी भी है। 15 करोड़ लोगों को अगर हमें राशन देना पड़ रहा है तो उसमें शायद आपके वर्ष ज्यादा ही होंगे अभी माननीय योगी जी के वर्ष से, और माननीय योगी जी के वर्ष से तो बहुत ज्यादा है बाकी लोगों के वर्ष। तो इसलिए विडंबना है कि हमें देना पड़ रहा है, लेकिन अगर नहीं दिया जाए, नहीं खिलाया जाए, तो कोरोना जैसे संकट काल में इन लोगों को हम भूखमरी के लिए नहीं छोड़ सकते। इस निर्णय के भी हम साक्षी रहे माननीय अधिष्ठाता महोदय। और चर्चा ये चली, जब कोरोना आया, मैं उन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में था, तो हम लोगों ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, हमारे गोडाउन एफसीआई में अनाज सड़ रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं गोडाउन में सड़, ये हमें खोल देना चाहिए। और माननीय जी ने उससे भी, हमसे भी ज्यादा आगे जाते हुए इसको बहुत लंबे समय तक लोगों को फ्री राशन देने की व्यवस्था की है। आपने ये भी कहा था माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने कि यूपी एक निर्धन राज्य हो गया है, या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट टांग करके उन्होंने कहा है। मैं इसका एक पहली बात तो ये कि हमारे जो मानदंड है, हमारा 8% जीडीपी में योगदान है। मैं उस रिपोर्ट को अभी नहीं देख पाया जिसका उल्लेख आपने किया था। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमको दीजिएगा, हम देखेंगे। लेकिन ये भी आपको जानकारी है कि हम देश में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश, और हमारा जीडीपी में जो योगदान है वो 8% अपने प्रदेश का जो योगदान है। हम कई बेंचमार्क्स में, कई पैरामीटर्स में हम बेहतर से बेहतर, दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। जो पहले खराब पैरामीटर थे, उसी कड़ी में मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि ग्लोबल, देखिए सरकार के पास एक, अभी जो बजट आया है उस पर चर्चा होगी, एक बजट होता है, एक संसाधन होते हैं, आना और जाना जो पैसे का होता है उसका हिसाब किताब होता है, उसको लेकर के सरकार अपना एक लेखा जोखा बनाती है खर्च का। लेकिन जब उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐड होता है, जब उसमें जुड़ता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे जो कार्यक्रम है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, हमारे निवेश का जो वातावरण है वो बेहतर हो रहा है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसीलिए कि हमें कैपिटल की, पूंजी की, निवेश की आवश्यकता है। हमें रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और एक चीज और कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम जब होते हैं तो सरकार के अपने घर के अंदर कई सारे सुधार होते हैं। जैसे मैं अपने ही विभाग की बात करूं तो हम लोगों ने शायद वैसे अगर करना होता तो शायद साल भर और लग जाता, लेकिन हमने सौर ऊर्जा नीति दिसंबर में बना दिया, हमारी जैव ऊर्जा नीति हमने दिसंबर में बना दिया। ऐसे कई विभागों ने, मैं कैबिनेट में देखता रहता हूं, 25-30 ऐसी नीतियां जिन्हें बनाने में शायद 15 साल लग जाते, 10 साल लग जाते जिनका नवीनीकरण करने में, लेकिन वो नीतियां जो है वो बन करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते एकदम हमारे टेबल पे आ गई। तो ये सब फायदे होते हैं और इसीलिए निर्धनता को दूर करना, जो बीमारू राज्य है उससे हमें बाहर आने के लिए ये जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रयास हो रहे हैं, बहुत ही स्तुत्य है। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी का भी मुझे याद है, अच्छा हुआ कि मैंने कल लिख लिया था, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे माथे पे आ गई तो मैं स्वभावतः थोड़ा लिख लेता हूँ। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की चिंता की थी, लेकिन सरकार इन सारे बिंदुओं पे जो सुझाव आए हैं, उन भी बिंदुओं पे अब मैं इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सारे बिंदुओं पे हमारे माननीय सदस्यों ने उसका जवाब भी दिया, हमारे माननीय मंत्रीगण ने भी उन बातों का जवाब दिया। और मैं अंतिम बात ये कहते हुए, आप सबने, मैं कल अब माननीय अंबेडकर जी, उन्नाव में 2 सफाई कर्मियों की मृत्यु की बात भी आपने कहा था, मुझे भी उस समय बड़ा झटका लगा, बड़ी चिंता हुई थी कि ये तो बड़ा दुखद है। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि किसी प्राइवेट फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे और वहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। लेकिन सफाई कर्मियों ने अपने प्रदेश का जितनी भी उनकी प्रशंसा किया जाए, हम नगरों की बात कर रहे हैं, आगरा और लखनऊ में, हम तो 10 महीने से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो सफाई का उन्होंने अभियान छेड़ा है, बहुत ही साधुवाद मैं रोज देता भी रहता हूं और देने योग्य भी है उनका प्रयास, उनका कार्य। लेकिन विशेष रूप से आगरा और लखनऊ में जो सफाई और सुशोभन का और पूरा जो काया पलट का जो कार्य हुआ है, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि पूरा वैश्विक समुदाय, माननीय अधिष्ठाता महोदय जो आया था, एकदम आंखें फाड़ करके, उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत में भी इतने सुंदर शहर होंगे। भारत सरकार के जो अधिकारीगण उनके साथ थे, जो उनके कोऑर्डिनेशन में थे, उन लोगों ने लिखित हम लोगों को संदेश भेजे हुए हैं, बधाई भेजी हुई है कि आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश ने और वहां के सफाई कर्मियों ने, वहां के प्रशासन ने, पूरे प्रदेश की जो काम हुआ है उसने देश का नाम पूरे विश्व में, देश का माथा विश्व में ऊंचा कर दिया है। इस तरह का कमेंट उन लोगों ने हमको दिया था। तो उनके लिए, उन सफाई कर्मियों के लिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके ही फिर से आपकी तर्ज पे आपको देख के फिर से याद आ रहा है बशीर बद्र का एक शेर है, जिसमें मैंने थोड़ा सुधार करके मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं। महक रही है जमी जी खुशबूदार फूलों से, महक रही है जमी खुशबूदार फूलों से, खुदा किसी की मेहनत पे मुस्कुराया है। तो आगरा और लखनऊ में जो हुआ और जो पूरे दुनिया ने जो उसकी शाबाशी दी, जो पूरे दुनिया ने उसको जो सराहा है, वो हमारे सफाई कर्मियों का योगदान है। मैं उन्हें साधुवाद देते हुए फिर से माननीय महामहिम के अभिभाषण पे अपना धन्यवाद देते हुए, और मैं इस सदन को भी निवेदन करता हूं कि पूरा सदन एक सुर से, एक मत से माननीय
महामहिम राज्यपाल को अपना धन्यवाद प्रेषित करें।